Myself, Dr. Dinesh Kumar Singh. Today I will teach you the world history which is prescribed in the BLLB first semester. First of all, I will tell you the syllabus of world history and you note down first of all the syllabus of history. First topic is the Renaissance. And its silent features. Second topic is the Reformation, the religious reformation. पहला टॉपिक क्या है? द रेनेसां, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण तथा इसके महत्वपूर्ण कारण क्या है, पहला टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है धर्म सुधार आंदोलन। व्हाट वाज द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्मेशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। इट्स कॉजेज and effect, its causes, effect and results। धर्म सुधार आंदोलन क्या है, इसके कारण क्या थे, इसका प्रभाव और परिणाम क्या था। तो दूसरा टॉपिक धर्म सुधार आंदोलन है। तीसरा टॉपिक है काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रतिधर्म सुधारवादी आंदोलन। तीसरा टॉपिक है काउंटर रिफॉर्मेशन। काउंटर रिफॉर्मेशन, प्रतिधर्म सुधारवादी आंदोलन क्या था उसको पढ़ाया जाएगा आपको। और अगला है द राइज ऑफ नेशन स्टेट। द राइज ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्यों का अभ्युदय। द राइज ऑफ नेशन स्टेट, द राइज ऑफ नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्यों का अभ्युदय क्या था, यह का टॉपिक है। फ्रांस एंड इंग्लैंड, इसमें फ्रांस और इंग्लैंड का उत्थान और पतन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फ्रांस, इसमें दो राष्ट्र है, फ्रांस एंड स्पेन। फ्रांस और स्पेन का उत्थान और पतन। द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ स्पेन। इसके बाद चार्ल्स एंड फिलिप्स 30 इयर्स वार। अगला टॉपिक है चार्ल्स एंड फिलिप्स 30 इयर्स वार। चार्ल्स एंड फिलिप्स 30 इयर्स वार। चार्ल्स और फिलिप्स का 30 वर्षीय युद्ध, ये आपके कोर्स में है, अभी पढ़ना है। द एसेंडेंट्री ऑफ फ्रांस हेनरी चतुर्थ
रिचेलियन मैजरिन, द एंशिएंट कंट्री ऑफ फ्रांस, फ्रांस का अभ्युदय, हेनरी चतुर्थ, रिचेलियन मैजरिन, लुइस 14 इन द इंग्लैंड। अगला टॉपिक आपको पढ़ना है द ascendancy of France, the ascendancy of France, फ्रांस जिसमें हेनरी चतुर्थ, हेनरी फोर्थ और रिचेलियन मैजरिन और लुइस 14 इन इंग्लैंड, लुइस 14 इन इंग्लैंड, लुइस 14 इन इंग्लैंड। कौन से थे? एसेंडेंटी ऑफ फ्रांस हेनरी चतुर्थ, रिचेलियन मैजरिन और इंग्लैंड में लुई 14वां का शासन के बारे में आपको पढ़ना है। द कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट, द कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम। कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम, कैबिनेट पद्धति का संघर्षपूर्ण विकास कैसे हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। द एज ऑफ इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, द एज ऑफ इनलाइटेंड डिस्पोटिज्म, निरंकुशवाद का अभ्युदय, एज ऑफ इनलाइटेंड ऑफ डिस्पोटिज्म, एज ऑफ despotism, निरंकुशवाद का अभ्युदय कैसे हुआ, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें पेट्रिल कैथरीन सेकंड, पेट्रिल कैथरीन सेकंड, कैथरीन सेकंड और फ्रेडरिक द ग्रेट, फ्रेडरिक महान के विषय में भी आपको पढ़ना है। फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रस्ताता फ्रेडरिक महान, फ्रेडरिक द ग्रेट, प्रस्ताता फ्रेडरिक महान के विषय में भी आपको पढ़ना है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांतियाँ थी। इस टॉपिक को भी आपको देखना पड़ेगा। डिक्लाइन ऑफ फ्रांस आफ्टर एंटी डिसेंट ऑफ रेवोल्यूशन। फ्रांस का पतन, फ्रांस का पतन, डिक्लाइन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का पतन 1725 के क्रांति के बाद फ्रांस का पतन। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अगला टॉपिक है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटाइलिज्म, वाणिज्यिक क्रांति और वाणिज्यिकरण। कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटाइलिज्म, ये भी आपके कोर्स में है। कमर्शियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन, कमर्शियल रेवोल्यूशन एंड मर्केंटाइलिज्म। इसको हिंदी में कहा जाता है कमर्शियल रेवोल्यूशन मर्केंटाइलिज्म, हिंदी में कहा जाता है वाणिज्यिक क्रांति एवं वाणिज्यिकरण। ये भी आपके कोर्स में है, तो इस पर भी हम फोकस करेंगे आगे। कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कॉलोनियल एक्सपेंशन, औपनिवेशिक राज्यों का विस्तार, उपनिवेश का विस्तार। कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक, कॉलोनियल एक्सपेंशन, कॉलोनियल एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको कहा जाता है औपनिवेशिक विस्तार तथा आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास क्या हुआ, इसको भी आगे देखना है आपको। मोटिव वॉयजेज एक्सप्लोरेटल्स, जो समुद्री यात्राएं हुई उनके बारे में। मोटिव वॉयजेज एक्सप्लोरेटल्स, तो कुछ साहसिक नाविकों ने जो महत्वपूर्ण देशों की खोज की, उनकी साहसिक यात्राएं कैसे थी, उनको भी पढ़ना है। मोटिव वॉयजेज एक्सप्लोरेटल्स, एक्सप्लोरेटल्स, मोटिव वॉयजेज एक्सप्लोरेटल्स, मीन्स उनकी साहसिक यात्राएं क्या थी, उसको उसके बारे में पढ़ना है।
अंतिम टॉपिक है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड काजेज एंड इम्पैक्ट। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड and causes and effect। मीन्स कहने का तात्पर्य है ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति क्या थी, इसका कारण और इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो दिस इज सिलेबस ऑफ BLLB फर्स्ट सेमेस्टर which is prescribed in your हिस्ट्री सिलेबस। तो हिस्ट्री का पेपर है, चौथा पेपर है, फोर्थ पेपर आपके सेमेस्टर में, और आपको वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है इस सेमेस्टर में। आपको वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। यह जो है 1453 से लेकर के 1789 तक है वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री विश्व का, आधुनिक विश्व का इतिहास आपको पढ़ना है, जो कि 1453 से लेकर के 1789 तक है। 1789 तक, 1453 से 1789 तक की चीज़ें वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में है जो आप लोगों को अध्ययन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इतिहास क्रमबद्ध घटनाओं का विश्लेषण करता है, जो पूर्व में घटनाएं घटती हैं उसको क्रमवार अध्ययन करता है। इस प्रकार से हम इंट्रोडक्शन के रूप में आपको हम पढ़ाएंगे कि इतिहास का अभ्युदय विकास कैसे हुआ, कैसे अपने इस अस्तित्व में आया। इसके बाद क्रमवार करके एक एक टॉपिक हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे।